ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण में अजा एकादशी को बहुत ही पुण्य और फलदायी बताया जाता है। इस एकादशी का महत्व इसलिए भी बहुत अधिक है क्योंकि यह जन्माष्टमी से ठीक 4 दिन बाद आती है। पद्म पुराण के अनुसार अजा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अगर आपके घर में आपसे सब कुछ लुट गया है, छिन गया है, तो भी उसकी प्राप्ति संभव है क्योंकि राजा हरिश्चंद्र जिनका सब कुछ लुट गया था, खत्म हो गया था, उन्होंने अजा एकादशी का ही व्रत किया था जिसके फलस्वरूप उन्हें उनकी सारी राज्य उनको मिल गया था, प्रजा, पत्नी, बेटा सभी का सुख उन्हें वापस मिल चुका था। अजा एकादशी तिथि का आरंभ 28 अगस्त को मध्य रात्रि में हो रहा है 1:20 पर और अजा एकादशी की तिथि का समापन 29 अगस्त के मध्य रात्रि 1:38 पर होगा। उदया तिथि में एकादशी तिथि 29 अगस्त को होने के कारण अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त को ही रखा जाएगा। 29 अगस्त को 2 शुभ योग बन रहे हैं, पहला सिद्धि योग और दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग। इन दोनों योगों का बहुत ज़्यादा ही शुभ इन दोनों योगों को माना गया है। इस दौरान अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो वह भी सभी सिद्ध और सफल होते हैं। इसलिए इस बार अजा एकादशी के दिन दान पुण्य के कार्य को दुगना करने का भी फल आप सभी को मिलेगा। अजा एकादशी का व्रत पारण करने के लिए जानना है जरूरी है उसका समय, क्योंकि समय के अनुसार अगर आप पारण करते हैं तभी आपको एकादशी के व्रत का पूरा फल मिलता है। तो व्रत पारण का समय 30 अगस्त को जो है 7:34 से 9:10 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दौरान व्रत का पारण करना बेहद शुभ माना गया है। हरिवासर तिथि आती है, हरिवासर योग एक बनता है जिसमें आपको नहीं करना होता है जो है पारण। ये होता है दिन का पहला चौथाई भाग जहाँ पर आपको व्रत अपना नहीं खोलना है, इसलिए पारण के समय का आप अवश्य से ध्यान दें। अब बात कर लेते हैं एकादशी के दिन कौन कौन से हमें उपाय करने चाहिए। सबसे पहले देखिए, अगर आपके घर में आर्थिक कमजोरी बनी हुई है, पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो आप तुलसी की पेड़ की पूजा उन्हें माता के स्वरूप में मानकर करना शुरू कर दीजिए। सुबह शाम दीपदान करिए, उन्हें रोज तिलक लगाइए, उनको चुनरी के वस्त्र पहनाइए, कलावा के वस्त्र पहनाइए, साथ ही उन्हें पुष्प धूप दीप नैवेद्य जरूर अर्पित करिए। आप ऐसा 1 महीना करके देखिएगा, अगले महीने से आपकी आर्थिक कमजोरी, आर्थिक संकट जो है वो अवश्य ही आपका दूर होने लगेगा। दूसरा, आपकी अगर घर में जो है गृह क्लेश बने हुए हैं, लगातार आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, सब कुछ है लेकिन घर में एक दूसरे की कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो भगवान विष्णु को पंजीरी में तुलसी दल मिलाकर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपके घर में मिठास भी बनी रहेगी, साथ ही घर में पॉजिटिव एनर्जी आने लगेगी। इसलिए हर एकादशी पर आप पंजीरी भगवान को ज़रूर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं, घर में अगर किसी को मान सम्मान नहीं मिल रहा है, मेहनत पूरी हो रही है नौकरी में या कहीं भी, आप घर में भी पूरी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको गुरु जो है वो आपका कमज़ोर है, तो केले के पेड़ की पूजा आपको तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। केले की पेड़ की पूजा करने से ज़रूरी नहीं कि आप व्रत करें, लेकिन सिर्फ केले के पेड़ में गुरु जो देव होते हैं वो भी विराजमान होते हैं, साथ ही भगवान श्री हरि भी विराजमान होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि केले के पेड़ की आप नियमित रूप से पूजा करना शुरू कर दें, जैसे आप तुलसी के पेड़ की पूजा करते हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे आपको घर में, नौकरी में, हर कहीं मान सम्मान अवश्य मिलने लगेगा। अब बात कर लेते हैं एकादशी के दिन दान कब करना चाहिए। देखिए, जब एकादशी का व्रत आप कर लेते हैं, पूजा दोनों समय की कर लेते हैं, सुबह की भी शाम की भी, तो व्रत खोलने के पहले आप जिन भी चीज़ों का दान करना चाहते हैं उन चीज़ों का दान आप अपने व्रत खोलने के पहले ही कर लें। ऐसा करने से आपको जब आप भोजन करने बैठेंगे, जब आप अपना व्रत खोलेंगे, तो आपको पूरी एकादशी व्रत का जो भी आपने संकल्प लिया है उसका आपको पूरा का पूरा लाभ मिलता है। क्योंकि जो नियम अनुसार एकादशी का व्रत है वो उसमें दान अवश्य किया जाता है यथासंभव, चाहे आप जितना भी दान दें,
लेकिन दान आपको सीधा के रूप में ज़रूर निकाल कर रखना चाहिए और किसी गरीब को ज़रूर दान देना चाहिए। एकादशी सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोपरि व्रत है, इसलिए इसमें हर एक छोटी नियम को आपको बेहद ध्यान में रखकर पूजा करनी चाहिए, तभी आपको पूरे फलों की प्राप्ति होती है। जितने भी आपने घर में श्री हरि के स्वरूप रखे होंगे, आपको हर स्वरूप की, हर एक विग्रह की आपको नियमित पूजा करनी ही करनी है। पीले वस्त्र पहनाइए, पीला पुष्प चढ़ाइए, भोग लगाइए, आपकी पूजा अवश्य सफल होगी। इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहिए। विष्णु सहस्त्रनाम अगर आप पढ़ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप मोबाइल पर श्रवण भी कर सकते हैं, इसका आपको विशेष लाभ मिलता है। साथ ही आपके घर में अगर आप आर्थिक संकट है तो वो सिर्फ सुनने मात्र से भी दूर हो जाते हैं। शिव अगर आप जो है विष्णु स्तुति भी करते हैं तो भी आपको मन आपका पॉजिटिव होगा, घर में सकारात्मकता ज़रूर फैलेगी। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही पूजा विधि लेकर आते रहें, ऐसी ही वीडियोज़ लेकर आते रहें जिससे आप का अनुभव और हमारा अनुभव आपके साथ ज़रूर साझा हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।